परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे? तो परवरदिगार के कुरान ने 5 चीजें, 5 आजमाइश, 5 इम्तिहान, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा। मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल। तुम्हें भूख खौफ से, डर से आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें व नक़्सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, वल अनफुस, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, व समरात, फलों के नुकसान से। ये फलों का नुकसान क्या है? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं फलों के नुकसान से मुराद ये है कि तुम्हें औलाद से आजमाया जाएगा। आजमाइशें कितनी? 5। डर, खौफ, भूख, आगे अपनी जान, आगे फिर साहब माल, फिर औलाद। 5 आजमाइशों का कुरान ने जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने इन 5 तरह से 5 इम्तिहानात अंबिया अलैहिस्सलाम के भी लिए। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया, पैगंबरों को भी आजमाया, इम्तिहान लिए अल्लाह ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, डर से भी आजमाया, भूख से भी आजमाया, जान के नुकसान से भी आजमाया कि नमरूद ने आतिश कदे में डाल दिया था। अल्लाह ताला ने फलों के नुकसान से यानी कि औलाद के नुकसान से भी, यानी उस तरह भी आजमाइश हुई। नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आजमाया गया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी, वो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई, आजमाया। मगर इन आजमाइशों में हजरत इब्राहीम को 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो? 120 साल अल्लाह ताला आजमाता रहा। 120 साल में 5 इम्तिहान दिए हजरत इब्राहीम ने। अब जरा जहन करीब करो, 120 साल में हजरत इब्राहीम ने 5 इम्तिहान दिए, मगर हुसैन तेरी अजमत को सलाम, करबला के मैदान में 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे तेरे सामने पेश कर दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान अल्लाह ने लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 5 आजमाइशों में 120 साल लगे और हुसैन ने करबला में 5 इम्तिहान, 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की ज़ोहर तक 5 इम्तिहान में हुसैन कामयाब हो गए और जामे शहादत नोश कर लिया। क्या बात! आजमाया जाएगा। कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत जानते थे अल्लाह ताला की मर्जी है, कुदरत को यही मंजूर है कि हुसैन को आजमाया जाएगा। तो फिर मंशा जब रब की यही है तो हुजूर ने अपने नवासे को तैयार किया करबला के लिए। दुआ करके उससे बचने की दुआ नहीं की बल्कि करबला के लिए तैयार किया है हुसैन को। ताजदार मदीना ने हुसैन को तैयार किया। हुसैन बचपन में आका की पुष्ट पे बैठ गए थे। जब आका का सर सजदे में था, सरे मुबारक मुस्तफा का सजदे में था, हुसैन पुष्ट पर बैठ गए थे। आका ने सजदे को लंबा कर दिया। ताजदार मदीना ने सजदे को तूल दे दिया। किस लिए?
अगर उठेंगे तो हुसैन गिरेंगे, हुसैन गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगे हुसैन को। मुस्तफ़ा को ये बर्दाश्त नहीं है, हुजूर को गवारा नहीं है, तो हुजूर ने सजदा तवील किया, तस्बीह बढ़ा दी। ताजदारे मदीना ने सजदा लंबा किया, तस्बीह बढ़ा दी। 72 मरतबा हुजूर ने तस्बीह सजदे में पढ़ी, सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा। और पुश्ते मुस्तफ़ा पर जब हुसैन बैठे तो मेरे आका हुसैन को ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपनी पुश्त पर बिठाकर बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ तरबियत की। फरमाया हमारे उलमा ने पुश्ते मुस्तफ़ा पर हुसैन थे और आका ने सजदे को जब लंबा किया था तो गोया अपनी पुश्त पे बचपन में हुसैन ने अपनी पुश्त पे आका ने बिठाकर हुसैन को बहुत कुछ समझाया और दिखाया था। ए हुसैन मेरी पुश्त पे बैठ जा, मेरा सजदे में सर है, तू मेरी पुश्त पर बैठकर अब जरा वो मंजर देख ले जिसके लिए तेरी ट्रेनिंग हो रही है, अब वो मंजर देख ले जिसके लिए तुझे तैयार किया जा रहा है। पुश्ते मुस्तफ़ा है। हुसैन को मेरे आका ने करबला कर एग्जार दिखा दिया, करबला दिखा दिया और मेरे आका ने फरमा दिया हुसैन मेरी पुश्त पे बैठकर करबला आज देख लो, कल मैं वहां तुम्हारे पास भले ही तुम्हें करबला दिखाने को सारा सब कुछ समझाने को नहीं आऊं, लेकिन आज समझा रहा हूं, आज दिखा रहा हूं। हुसैन इस रेगजार में तुम्हें आजमाया जाएगा, इस रेगजार में तुम्हारा इम्तिहान होगा, तैयार हो जाओ। आका ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, हुसैन पुश्त से उतरे हैं। आका ने फरमाया हुसैन मैंने तस्बीह को लंबा किया है, तुझे करबला का सेहरा दिखाया है, करबला के जर्रात दिखाए हैं। ए हुसैन बताओ क्या तुम समझ गए? अर्ज किया आका मुझे पुश्त पे बिठाकर आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, मैं भी करबला में इस सजदे की अजमत पर अपने 72 रुफका को कुर्बान कर दूंगा। क्या नुक्ता है सरकार, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 72 को कुर्बान कर दूंगा। वाह सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको करबला पहुंचा दे, आमीन। हम सबको अल्लाह करबला की जियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम तो दुआ करते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब मेराज पाई ज़ानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। क्या सुभान दुआ करते मौला हमें करबला दिखा दे, आमीन आमीन। अच्छा करबला आजकल मसला ये है, गांव-गांव में करबला, हर शहर में एक करबला, हर गांव में एक करबला। और करबला पे देखो फिर तुम तूफान बदतमीजी। और करबला तो करबला, हमारे सुन्नियों ने तो चलो बस करबला ही करबला बनाई और ज्यादा कुछ नहीं किया। और अहले तशी हजरात ने तो हजरत अब्बास का मजार वहीं बना दिया। आप देखना जहां जहां की करबलाएं मिलेंगी, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं। मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं वहां पर हमारी आबादी सुन्नियों की और अहले तशी हजरात की तकरीबन बराबर बराबर सी है। हमें पता ही नहीं लगा, न जाने किसे बशारत हो गई और वो वहां पे जो है मौला अब्बास का, गाजी अब्बास का रोजा भी बन गया, हजरत सकीना का भी मजार बन गया, हजरत ज़ैनब का भी मजार बन गया, सारे मजार बना लिए। तो फिर भाई एक बात बताओ, जब करबला तुम्हारे गांव में, हजरत अब्बास का रोजा तुम्हारे गांव में, हजरत इमाम हुसैन का मजार तुम्हारे गांव में, हजरत ज़ैनब का मजार तुम्हारे गांव में, तो फिर तुम्हें करबला जाने की जरूरत ही क्या रह गई?
फिर वहां याद रखना, जैसे काबा एक है वैसे करबला भी। ये गांव जो बना लिए ना करबला, ये करबला नहीं है। करबला वही है जहां मेरे हुसैन ने अपने रब को राजी करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करबला वही है, सुभान अल्लाह। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। आपने देखा होगा, अभी तो बारिश हो रही थी आज, खैर जब धूप होती है, शाम का जब वक्त होता है असर के बाद, तो आसमान पर एक सुर्खी सी नजर आती है। देखा आपने, नोटिस किया? जब शाम का वक्त होता है तो आसमान पर जो है ना एक सुर्खी महसूस होती है, सुर्खी दिखाई देती है। शेर सुने, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन जवानी है तो लाजवाब है। इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई, दोनों आका के नवासे, एक सखावत में बेमिसाल और एक सरकटा के करबला में सैयदुश्शुहदा बन गए। इमाम हसन सखावत उनकी ऐसी कि वो सखावत मशहूर। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सैयदुल अस्खिया हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन, आप बचपना गुजरा, जवानी आई, आपने पहली खिलाफत का दौर देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दूसरा हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत, तीसरा हजरत उस्मान की खिलाफत, चौथा फिर हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली की खिलाफत का जमाना देखा। हजरत मौला अली की खिलाफत के दौर में चूंकि हजरत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, हाकिम थे, अमीर थे, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत को लेकर, आपकी जो शहादत हुई, जो मिस्र के बलवाइयों ने आकर मदीने में दंगा किया था, और उस साजिश में एक बहुत बड़ा शैतान जिसका नाम मरवान है वो शामिल था, और हजरत उस्मान गनी को लोगों ने उस हालत में शहीद किया था कि जब हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो मौला अली के दौरे खिलाफत में ये आवाज बुलंद हुई कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाएगा, लिहाजा जो इमाम हुसैन, जो हजरत उस्मान गनी के कातिल हैं, उन्हें लोग कहते थे हमारे हवाले किया जाए। मौला अली खलीफा बने थे उस वक्त, तो मौला अली से मुतालबा था लोगों का, लेकिन मौला अली ने फरमाया कि पहली बात तो यह कि अभी निशानदेही नहीं हुई, ये पता नहीं लगा कि कौन है कातिल, लेकिन जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये कातिल हैं, जुर्म साबित जब तक नहीं होता और मैं अगर तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वो मुजरिम ना निकले तो फिर उनके कत्ल का, उनके खून नाहक का कौन होगा जिम्मेदार। मौला अली अपनी जगह हक पर थे, लेकिन एक जज्बाती माहौल बना हुआ था, उसी में बहुत सारी चीजें पैदा हुई, और हालात मौला अली के दौर में थोड़े थोड़े इस तरह से बिगड़े कि दो जंगें आपस में हुई, एक जंगे जमल और एक जंगे सिफ़ीन, और ये दोनों जंगे मुनाफिकीन के सबब हुई। रात के सन्नाटे में इधर एक लश्कर है अमीर मुआविया का, इधर एक लश्कर है मौला अली का, रात के सन्नाटे में मुनाफिकीन, जबकि दोनों में बात तय हो रही है, सुलह हो रही है,
मुनाफिकीन ने कहे तो काम खराब हो गया, जंग नहीं हो रही, सुलह हो रही है। तो इन्होंने कमर से कमर मिला के यूं खड़े हुए कि इधर एक का मुंह हुआ, इधर एक का मुंह हुआ, कमर से कमर मिला के खड़े हुए और दोनों तरफ इन्होंने तीर चलाए। तो इधर वाले लश्कर को लगा के उन्होंने हमला किया और उधर वाले लश्कर को लगा के इन्होंने हमला किया। दोनों बदजन हुए, इसी को लेकर फिर एक बड़ी जंग वजूद में आ गई। सारे हालात रहे, खैर उसके बाद में वो सारी चीजें फिर खत्म हुई। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मस्जिद में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक शख्स था, उसने आपको मस्जिद के अंदर शहीद किया। हजरत अलीयुल मुर्तजा के बाद में खिलाफत का मसला जरा पेचीदा हो गया और फंस गया। एक तरफ से डिमांड ये थी कि हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए और वाकई उनका हक था। दूसरी तरफ से यह था कि अमीर मुआविया सुलझे हुए आदमी हैं, सियासत में माहिर हैं और काफी लंबे अरसे से मुल्क शाम के गवर्नर हैं, अमीर हैं, लिहाजा उन्हीं को खलीफा बना दिया जाए। बात यहां भी उलझी। ये वो बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से लोग अपने अकीदे खराब करते हैं। बात उलझी जरूर थी, लेकिन यहां पर सुलह हो गई। इमाम हसन ने, पहले आप खलीफा बने, लेकिन फिर इमाम हसन ने खुद अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को दी और उनको खलीफा मुकर्रर किया। सुलह हो गई दोनों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन में सुलह हुई। हजरत अमीर मुआविया इतना अदब, इतना एहतराम करते थे इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। इनका वजीफा मुकर्रर था, वक्त से वजीफा पहुंचता था, बड़ा ख्याल करते थे, बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के बाद में जब इनकी तबीयत अलील हुई अमीर मुआविया की, तो इन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था यजीद। यजीद पलीद, बड़ा बदबख्त इंसान। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को बुलाया और आपने आखिर वक्त में यह आया, इसने खैरियत मालूम की। आपने कहा कि बेटा देख, हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है, और मुझे लगता है मेरा वक्त भी अब करीब आ गया है। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को समझाया कि देख, अल्लाह से डरते रहना, अब मेरा वक्त तो आ गया है। इसने कहा कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, मैं तुझे खलीफा तो बना के जा रहा हूं, मगर इतना याद रखना, वसीयतें दो तरह की फरमाई हजरत अमीर मुआविया ने। एक वसीयत तो आपने रियाया के हक में कि अपनी रियाया का ख्याल करना, उनके साथ इंसाफ करना। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, सुन ले, कल मैदान महशर में बड़े बड़े बादशाह सारे के सारे उस पुल पे होंगे जो पुल दोज़ख के ऊपर से गुजरता है, और वो वहां पर अगर कामयाब होंगे तो अपने अदल इंसाफ की बुनियाद पर कामयाब होंगे। आपने फरमाया, ऐ यजीद सुन ले, किसी भी हाल में अपनी रियाया पे जुल्म न करना, इंसाफ करना, अदल से काम लेना, लोगों की तकलीफों को दूर करना, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना। ये एक किस्म वसीयत। और दूसरी किस्म वसीयत की दूसरी वसीयत जो फरमाई थी वो खास इमाम हुसैन और आपके खानदान के लिए थी। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को यह वसीयत फरमाई थी कि ऐ बेटे सुन ले, खास तौर पे इमाम हुसैन, उनके आज़ा व अक़रबा, उनके घर वाले, खानदान, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। ये खिलाफत हमारा हक नहीं, उनका ही हक है। वो जब चाहे हमसे ले लें, और जब वो लेना चाहें तो तू खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना।
उनके वजीफे मुकर्रर करना, वक्त से पहले उनके वजीफे पहुंचाना, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उन्हें राजी रखना, उनका कभी दिल ना दुखाना। याद रखना, आका ने फरमा दिया है, जिसने हसन और हुसैन का दिल दुखाया, जवाना ने जन्नत का दिल दुखाया, गोया उसने मोहम्मद अरबी का दिल दुखाया। जिससे हुसैन नाराज, उससे मुस्तफा नाराज। वसीयत की है यजीद को, यजीद इन बातों का ख्याल रखना। हुसैन के साथ में कभी भी कोई अदावत न रखना, कभी दिल में हुसैन का बुग़्ज़ न रखना, हुसैन के साथ दुश्मनी कभी न करना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना, इनका ख्याल रखना। और जो हुक्म भी हो इनका, उसे ऐसे मानना कि अगर ये तेरे उमूर सल्तनत में कोई तुझे फैसला करना हो, कहते हैं जब तक वो फैसला न करना जब तक कि तू हुसैन से मशवरा न कर ले। समझाया खूब, वसीयतें की। 60 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए। आप दारे फानी से दारे जावेदानी की तरफ चले गए, जन्नत के मेहमान बन गए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद में यजीद खलीफा बना। यजीद ने खलीफा बनने के बाद में कुछ दिन तो सोगवार रहा, वैसे ही कपड़े पहने, सोग में जैसे पहने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा थोड़ा, फिर इसने शाही लिबास पहना, फिर ये तख्त नशीन हुआ, फिर इसने अपनी मन मर्जी काम शुरू किए, फिर इसका दरबार लगा। तारीख तबरी में मौजूद है, यजीद वो फासिक व फाजिर था कि दरबार लगता था तो उसके दरबार में शराब सुराहियों में रखी जाती थी, शराब के पैमाने रखे जाते थे। माज़अल्लाह, ऐसा बदतरीन बदबख्त आदमी था। और ताजदार मदीना ने तो यजीद की बदबख्ती का ऐलान अपने जमाने में फरमा दिया था। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, मेरे नवासे हुसैन को मुसलमान ही शहीद करेंगे, मुसलमानों की एक जमात होगी। आका ने फरमाया था, वो जो मेरे आका को शहीद करेगा उसका नाम, मेरे आका ने फरमाया था, जो मेरे नवासे को शहीद करेगा हुसैन को, उसका नाम यजीद होगा। कोई यजीद का बचाव करने न निकल पड़े, हुजूर ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए। हदीस पाक में इसका नाम मौजूद है, वो हदीस भी मौजूद है जिसमें इसका नाम हुजूर ने तारीख करबला के अंदर, कि हुजूर ने इसका नाम उसके अंदर शामिल किया, फरमाया यजीद नाम का शख्स होगा। यजीद का बचाव करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर रहता है और हुसैनियों से बहुत दूर चलते हैं, वो बहुत दूर, क्योंकि जानते हैं हुसैनियों के दरमियान पहुंच गए ना तो खैर नहीं है। फिर हजरत अमीर मुआविया ने इसे वसीयतें की थी, सब भूल गया। सारी वसीयतों को इसने नजरअंदाज किया, मनमानी करने लगा। भरे दरबार में शराब पीता था, नशे में मस्त रहता था। महफिल लगती थी इसके जैसे और इसके खुशामद पसंद लोग इसके आसपास होते थे। अब इसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। शरीयत को इसने रौंदना शुरू किया, मुस्तफ़ा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, मुस्तफ़ा की शरीयत का मजाक उड़ाने लगा। अब ऐसा माहौल जब बन गया तो ये तो चूंकि शैतान ने इस पर पूरी तरह गलबा कर लिया था, अब इसके दिमाग में ये इंतशार पैदा हुआ कि मेरी खिलाफत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती है जब तक कि हुसैन बैअत नहीं करेंगे। जब तक हुसैन बैअत नहीं करेंगे तब तक मेरी हुकूमत मजबूत नहीं होगी। अब यजीद लग गया इसी फिक्र में, किसी तरह हुसैन का हाथ ले लूं, बैअत ले लूं। अच्छा, इसने क्या कहा था हुसैन से? यही तो चाहता था कि हुसैन हाथ दे दो, बैअत कर लो,
मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, बैत कर लो। क्योंकि जानता था अगर हुसैन ने बैत कर ली ना तो कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई बगावत का आलम लेकर खड़ा नहीं होगा। और जानता था अगर हुसैन ने बैत नहीं की तो हर तरफ से बगावत का शोर उठेगा और मेरी खिलाफत खतरे में पड़ जाएगी। दर हकीकत खिलाफत तो थी ही नहीं, वो खत्म हो गई थी। सल्तनत थी, मुलूकियत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी। फिक्र हो गई, फिक्र में लग गया हुसैन, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो। क्या मांग रहा था? बोलो, जोर से बोलो, क्या मांग रहा था? हुसैन ने कहा नहीं दूंगा तेरे हाथ में हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ। इसने 22,000 करबला में फौज खड़ी कर दी, 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। वो लश्कर चीख चीख के कहता था हुसैन हाथ दे दो। एक अकेले हुसैन, क्या पावर है ना हुसैन की। एक अकेले तन्हा हुसैन, सामने 22,000 कह रहे हैं हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने हाथ की ऐसी हिफाजत फरमाई कि अलल-ऐलान कह दिया सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। तो जब आपने जामे शहादत नोश किया तो अल्लाह ने भी हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई। यजीदी आए, हुसैन का सर तो उठा करने से पहले गए, लेकिन हाथ अल्लाह ने महफूज किए, हाथ हुसैन के करबला में छोड़ गए। हाथ नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। मंसूबे यजीद उभरने दिया। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और अब आप बोलेंगे लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबीन का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। वाह, बात क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला हुसैन की शान है। सर दे दिया मगर दीन पे आंच नहीं आने। अच्छा सुनो, उस दौर में मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के आशिक बहुत थे ना। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, लेकिन करबला में फकत कुर्बानी हुसैन ने दी है। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी मगर कुर्बानी फकत मेरे मौला हुसैन ने पेश की है। तवज्जो से सुनना, कुर्बानी फकत हुसैन ने पेश की है। और भी तो हो सकते थे, और भी तो चुने जा सकते थे, और भी तो किसी का इंतखाब हो सकता था कि ये जाएंगे करबला या ये जाएंगे यजीद को रोकने। इंतखाब अल्लाह ने किया है, हुसैन का ही क्यों किया? इस्लाम के गुलशन को जब लहू की जरूरत पड़ी तो उसकी आबियारी के लिए हुसैन गए अपने लहू से सींचने के लिए उस गुलशन इस्लाम। अच्छा, हुसैन ने अपना खून दिया। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, अस्पताल में लेके जाते हो, एडमिट कर दिया, आदमी ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर ने कहा खून नहीं है साहब इसके अंदर, खून बहुत कम है। कहा क्या होगा? कि खून चढ़ाया जाएगा। तो खून चढ़ाने के लिए फिर जब बात आती है तो फिर रिश्तेदार, दोस्त, भाई सब आते हैं ना कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। डॉक्टर कहता भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी आएगा खून दे देगा, उसका खून हम इसको चढ़ा देंगे। मारना थोड़ी है इसको, खत्म थोड़ी करना, बचाना है।
का मतलब ये भाई, पहले अपने अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपना ब्लड ग्रुप चेक करो। इसका जो ब्लड ग्रुप है, अगर वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा तभी तो इसका खून इसके काम आएगा, तुम्हारा खून तभी तो चढ़ाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो खून इसके काम का नहीं है। ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मैच होगा तो जिसका जैसा खून उसे चाहिए वैसा ही खून, अपने जैसा चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से कहा, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। सरकारे अजमेर, सरकारे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। ख्वाजा ने बता दिया, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, लहू की जरूरत दीन को है। ख्वाजा ने कहा हुसैन दीन है तो किसी और का नहीं चलेगा, मैच होगा तो फकत इमाम हुसैन का होगा। सुभान अल्लाह, मैच तो यही होगा। दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदा दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। जिसने अपने लहू से गुलशन इस्लाम को सींचा है, खुदा की कसम, जब उसके कानों में खबर आई कि यजीद आवारा हो गया है, जब हुसैन के कानों में खबर आई, हुसैन को फिक्र हो गई। और इधर यजीद इस फिक्र में है कि किसी तरह से बैत ले लूं, किसी तरह से हुसैन की बैत ले लूं। इसने फरमान जारी किया, मदीना मुनव्वरा, वहां के गवर्नर का नाम है वलीद, वलीद बिन उक़बा। गवर्नर मदीना के पास में यजीद का पैगाम आ गया, यजीद का फरमान आ गया। उसने लिखकर भेजा, हुसैन से बैत ले लो। और उस वक्त जो असहाब पैगंबर की औलादें थी उनसे भी कहा, इनसे हजरत इमाम हुसैन की बैत के लिए कहा, इनसे बैत लो। हुक्म आ गया, हुसैन से बैत लो। अब वलीद ने सोचा भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो शैतान मरवान वहां पे बैठा हुआ था। मरवान ने कहा, मरवान से जब इन्होंने मशवरा किया, वलीद ने, गवर्नर मदीना ने, तो मरवान बड़ा बदबख्त आदमी था। इसने कहा, एक काम करो, हुसैन को बुलाओ और जैसे आए उनसे कहो कि बैत करें, और अगर बैत ना करें तो कहता है माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर देना। वलीद को ये मशवरा दे रहा था ये मरदूद। वलीद ने, गवर्नर मदीना ने कहा कि भाई देख, ऐसा मुझसे नहीं होगा। खैर इमाम हुसैन को बुलाया गया, खबर भेजी गई। ताजदार मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन को खबर गई कि गवर्नर मदीना ने बुलाया है। हुसैन अपने साथियों को हमरा लेकर चले और गवर्नर हाउस के बाहर अपने साथियों को खड़ा किया। उनके हाथों में तलवारें थी। हुसैन ने फरमाया कि तुम यहीं रहना, मैं अंदर जा रहा हूं, क्योंकि हुसैन जानते थे अब ये सब कुछ होने वाला है। मसला कितना हसास है हुसैन को मालूम था। हुसैन जानते थे बैत पर जोर दिया जाएगा, यजीद चुप नहीं रहेगा। तो हुसैन अपने साथ अपने साथियों को लेकर गए थे, गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा किया था और हुसैन ने कहा था, देखो यहां खड़े रहना, अगर तुम्हें मेरी आवाज बुलंद होती सुनाई दे तो फौरन चले आना, वरना मेरा यहीं पे इंतजार करना। हजरत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस के अंदर गए। वलीद ने वो फरमान जो यजीद का था पढ़ के सुनाया। का ये पैगाम है, ये फरमान है, आप बैत कर लो यजीद की। इमाम हुसैन ने फरमाया, हम तन्हाई में, अकेले में, रात के अंधेरे में बैत नहीं करते। फरमाया अलल ऐलान अहले मदीना के सामने खड़े होके ये पैगाम फरमान सुना दो, लोग वहां मौजूद होंगे, जो सबका फैसला होगा देखा जाएगा। हुसैन ने इतना कहा, इतना कहकर मौला हुसैन जाने लगे तो मरवान मरदूद शैतान कहता है, ए वलीद, वक्त हाथ से अगर निकल गया तो ये वक्त नहीं आएगा।
कहने लगा वलीद हुसैन को रोको, अभी बैत लो, बैत ना करें तो कत्ल कर दो। इतना सुना तो हुसैन को जलाल आ गया। हुसैन वापस मुड़े, हुसैन ने तलवार निकाली, आलम जलाल में फरमाया, ओ बेगैरत, क्या तेरी मजाल है कि तू मुझे कत्ल करे? फरमाया, ओ बेगैरत, आ मेरा मुकाबला करके तो देख ले, तू मुझे कत्ल करने की बात करते, आजा अगर अपनी माँ का लाल है मुकाबला कर ले। हुसैन ने फरमाया, तुझे अभी वासिले जहन्नम कर दूंगा। हुसैन ने जब आलम जलाल में ये बात कही, ये घबरा गया, सहम गया। हुसैन आ गए, बाहर निकल आए गवर्नर हाउस से। मगर हुसैन जानते थे कि अब बात बनेगी नहीं, अब ये मुस्तकिल होता रहेगा, दबाव प्रेशर बनाया जाता रहेगा। बैत के लिए यजीद मानेगा नहीं, बार बार जिद करेगा। हुसैन समझ गए थे और यही हुआ। गवर्नर मदीना की तरफ से बार बार ये कोशिश थी कि यजीद का फरमान है, साहब बैत कर लो, और हुसैन का साफ इनकार था, हुसैन का खुला इनकार था। हुसैन समझ गए कि अब मदीने की जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। हुसैन समझ गए कि अब मुझे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत का, अपने नाना का ये प्यारा शहर मुझे अब छोड़ के जाना होगा। वो शहर मुबारक, वो शहर मुक़द्दस जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। अब हुसैन जान गए थे कि मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। वो प्यारा मदीना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जितने लोग हज करने गए उन्हें मालूम है रियाज़ुल जन्नह किस जगह को कहा जाता है। आका ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। वो प्यारा मदीना हुसैन समझ गए कि अब मदीना छोड़ना होगा। हुसैन ने अब मदीना छोड़ने के लिए मशवरा किया, अपने घर बैठकर मशवरा किया। अजीजों, हुसैन की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है, हुसैन की जिंदगी का वो वक्त शुरू होता है कि जहां से मसाइब, जहां से तकलीफें, जहां से परेशानियां, जहां से मसाइब हुसैन के साथ मुसलसल उस वक्त तक मौजूद, जब तक के इमाम हुसैन करबला में जाके खैमे नस्ब न कर दें, जब तक के हुसैन करबला में घर बार न लुटा दें, कुनबा न लुटा दें, सर न कटा दें। अल्लाह ताला ने हुसैन को इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में मुब्तला किया। हुसैन इस आजमाइश में रवां दवां हैं, मंजिल ब मंजिल अपनी तय कर रहे हैं मंजिलें। इंशाअल्लाह हुसैन का मदीने से जो सफ़र है मक्के का, और मक्के से जो सफर है करबला का, इंशाअल्लाह कल उस पर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह ताला आज की इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।